अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। मशहूर टिकटॉकर और यूट्यूबर अलीज़े सहर की एक वीडियो वायरल हुई और उस वायरल वीडियो ने जैसे कि सोशल मीडिया पर एक तहलका मचा दिया है और उस दौरान हमने देखा कि किस तरह से लोगों का रिएक्शन उस पर सामने आया। और अच्छा, उस दिन के बाद से अब तक हर गुज़रते दिन के साथ इससे मुतालिक नए-नए इंकशाफ़ात सामने आ रहे हैं। चूँकि लोग तो उस एक वीडियो के लिंक के पीछे पड़ गए थे, हर बंदा एक-दूसरे से उसका लिंक माँग रहा था और बहुत बड़े लेवल पर एक शर्मनाक हरकत हुई कि उसको शेयर भी किया गया व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, ट्विटर पर भी, यूट्यूब पर भी और हर जगह उसको वायरल होते लोगों ने देखा। लेकिन अब अफ़सोसनाक इंकशाफ़ात क्या हो रहे हैं, हैरतनाक बातें क्या सामने आ रही हैं कि ये तो अभी सिर्फ़ एक वीडियो थी। अभी इसमें कसूरवार कौन है, ये खुद अपनी मर्ज़ी से रिकॉर्ड करवाई गई, इसके पीछे इंटेंशन क्या है, बहुत सारी मुबैना बातें हैं जो कि अभी आहिस्ता-आहिस्ता सामने आ रही हैं। लेकिन जो इंकशाफ़ात सामने आए हैं वो ये कि ये कोई 1, 2 या 3 वीडियो की हद तक बात नहीं है, बल्कि ये कोई दर्जन भर वीडियोज़ हैं। अभी पिछले 48 घंटों से ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि कोई दूसरी वीडियो भी लीक होनी है। यानी जिस शख्स ने ये वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं बात करते हुए, यानी अलीज़ा सहर का वो दोस्त या बॉयफ्रेंड या वो जो भी शख्स है, तो ये सिलसिला कोई 1, 2 या 3 दिन का नहीं है, बल्कि ये एक लंबे अरसे से सिलसिला चला आ रहा था और कई ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि रिकॉर्ड कर ली गई हैं और अलीज़ा सहर का अ, अपनी जो एक उन्होंने जो आकर लोगों से अपील की थी अपना साथ देने की और इसके खिलाफ एक मज़ाहमत करने की, और उसका मकसद भी मुबैना तौर पर यही था कि वो अपील इसलिए की गई है कि उन्हें अंदाज़ा था कि कितनी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं और ये अभी इब्तिदा हुई है, तो अभी कितनी वीडियोज़ सामने आ सकती हैं। अभी ये इंतहाई अफ़सोसनाक बात है कि एक ऐसा शख्स जिसने कि इस तरह की वीडियोज़ रिकॉर्ड की और फिर वो इंटेंशन भी अपनी ज़ाहिर कर रहा है कि वो इसको वायरल भी करेगा, वो वायरल कर भी देता है, लेकिन उसके खिलाफ पूरा सिस्टम अभी तक हरकत में आया, लेकिन उतनी तेज़ी के साथ मुतहर्रिक नहीं हुआ कि इस चीज़ को फ़ौरी तौर पर रोका जा सकता, उसको पकड़ा जा सकता और वो तमाम वीडियोज़ वायरल होने से रोकी जा सकती हैं और फिर तहकीकात उस लेवल पर होती, उससे वो पूछ-गछ होती कि ये जो वीडियोज़ रिकॉर्ड हुई हैं, ये ज़ाहिर है अगर रज़ामंदी के साथ हुई हैं, इंटेंशन के साथ हुई हैं, क्या ये पीछे किस नौइयत के मामलात चल रहे हैं? क्या ये आपस में एक ही हैं या फिर ये सिर्फ़ एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर ये काम हो रहा है? बड़ा ज़रूरी था इतने दिनों में अब तक इस वाक़ये की तह तक पहुँच जाना, लेकिन अब अफ़सोस की बात है और थोड़ी-सी सिस्टम की नाकामी और नाअहली भी है कि टेक्नोलॉजी का दौर है और इस दौर में बहुत आसानी के साथ इस तरह के केसेस को मंतकी अंजाम तक अपने वक़्त में रहते हुए पहुँचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बहरहाल एक नाकामी सिस्टम की रही है। अब एक इसमें 2 तरह की राय सामने आ रही हैं कि एक तो एक विक्टिम ब्लेमिंग वाला मामला हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि जी ये वीडियोज़ अपनी मर्ज़ी से बनवाई गई हैं और इनका मकसद ये था कि ये आहिस्ता-आहिस्ता हिस्सों में इनको वायरल किया जाए और वायरल होने के बाद ज़ाहिर है कि वो चाहे आप वो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, वो वाले मकौले पर अमल किया जा रहा है, तो वो बदनामी वाली एक शोहरत हासिल करना इसका मकसद था। जबकि अलीज़े सहर की जो इस वक़्त आप देखें कि सोशल मीडिया पर फ़ॉलोइंग है वो ऑलरेडी वो 1.5 मिलियन से अबव है। 15 लाख से ज़्यादा पहले ही उनके फ़ॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पर मौजूद हैं। वो टिकटॉक हो, वो यूट्यूब हो या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हों, तो अब शायद इसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा चाहिए था। तो ये एक तरफ की राय है और दूसरी तरफ की राय ये है कि जी आप विक्टिम ब्लेमिंग ना करें, बल्कि जो मामला हो चुका है, अब वो हो चुका है और मज़ीद कुछ ऐसा ना हो और मज़ीद लोगों के साथ ऐसा ना हो, तो उसके लिए आप अलीज़े सहर का साथ दें। तो इस वक़्त जो पाकिस्तान की अवाम है, वो भी इन 2 नज़रियों में और इन 2 आर्गुमेंट्स में डिवाइड नज़र आ रहे हैं और एक वाज़ेह डिवाइड है। और लेकिन ज़ाहिर है कि ये डिवाइड नहीं होता अगर हमारे जो इस वक़्त इदारे हैं, मुतल्लिका इदारे, वो अगर अब तक इस मामले को हल कर चुके होते, इसकी तह तक पहुँच चुके होते, तो ना सिर्फ़ ये 10-12 वीडियोज़ बल्कि पता नहीं और ना जाने कितनी लड़कियों की वीडियोज़ तक भी वो पहुँच सकते थे। चूँकि आम तौर पर इस तरह के लोग ग्रुप्स की सूरत में काम कर रहे होते हैं। ये पूरे नेक्सस होते हैं जिनका पूरा का पूरा एक नेटवर्क होता है। बाज़ औक़ात ये कई-कई शहरों में पूरे मुल्क में फैले हुए होते हैं और टारगेटेड कार्रवाइयाँ इस तरह की, इस नौइयत की ये कर रहे होते हैं। तो ये अब जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक़्त तक तो ये केस अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस मामले में कोई ऐसी पेशरफ्त हो कि जिसके ज़रिए मज़ीद लोगों को
इस तरह के जाल में आने से बचाया जा सके और मज़ीद लोगों की ज़िंदगियाँ फिर इससे ख़राब ना हो सकें। अब बहुत सारे कुछ लोग फैमिली मेंबर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई ऑथेंटिक या कन्फर्मेशन ना हो, कोई ऐसी खबर ना हो जो कि तस्दीकशुदा हो, उस वक़्त तक ज़ाहिर है उस खबर को भी आगे पहुँचाने से गुरेज़ करना चाहिए। तो इस बारे में कोशिश करेंगे कि मज़ीद ऑथेंटिक न्यूज़ सामने आए। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि तस्दीकशुदा हो तो आप लोगों से वो शेयर की जा सके। चैनल पर आप नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।